बरसों साल पुरानी कहानी है। किसी गांव में दो भाई रहा करते थे। दोनों की जिंदगी का जरिया एक ही था, दरिया किनारे बैठकर जाल डालना और दिन भर की मेहनत के बाद मछलियां पकड़कर बेचना। गांव वाले अक्सर कहा करते कि ये दोनों भाई एक ही माँ के बेटे हैं, एक ही खून की रगों में दौड़ रहा है, मगर इनके दिलों की राहें एक दूसरे से बिल्कुल जुदा हैं। बड़ा भाई वो था जिसके दिल में ईमान की रोशनी जलती थी। उसका चेहरा देखने वाला समझ जाता कि ये बंदा दिल का मुतमईन और रब पर भरोसा रखने वाला है। सुबह सवेरे जब वो दरिया की तरफ निकलता तो बिस्मिल्लाह पढ़कर कदम उठाता। जाल दरिया में डालते वक्त लबों पर जिक्र की सरगोशियां होती। अगर दिन भर की मेहनत के बाद हाथ कुछ ना भी आता तो वह सर झुकाकर कहता, या अल्लाह, तू जिसे चाहे अता करता है और जिसे चाहे आजमाता है। मेरा काम मेहनत करना है और रिस्क तेरे हाथ में है। दूसरी तरफ उसका छोटा भाई था, वही खून, वही गांव, वही पेशा, मगर दिल में अल्लाह का यकीन न था। उसने अपने सहन में पत्थर और लकड़ी के बुत तराश रखे थे। हर सुबह वो उनके आगे झुकता और उनसे रिस्क की दुआ मांगता। जब जाल दरिया में डालता तो जुबान पर ये कलिमात ना होते कि बिस्मिल्लाह, बल्कि वो अपने बुतों के नाम पुकारकर उनसे मदद चाहता। अगर कभी मछलियां ज्यादा मिलती तो गरूर से सीना फुला लेता और कहता, ये सब मेरे देवता की कृपा है, देखो इसके बगैर मेरा जाल कभी ना भरता। गांव वाले दोनों को देखते और अक्सर सरगोशी करते। अजीब बात है, एक ही माँ के बेटे हैं, मगर एक भाई दिन रात अल्लाह का शुक्र अदा करता है और दूसरा पत्थरों को खुदा मानता है। कुछ लोग तंज करते, कुछ हैरान होते, मगर दोनों अपनी अपनी राह पर चलते रहते। ईमान वाला भाई अक्सर अपने छोटे भाई को समझाता। एक दिन दरिया किनारे बैठे दोनों जाल डाल रहे थे कि बड़े भाई ने कहा, भाई, सब कुछ जो हम देखते हैं, ये दरिया, ये हवा, ये सूरज, ये चांद, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये किसी एक अजीम ताकत के कब्जे में है? ये पत्थर और लकड़ी के टुकड़े जो ना बोल सकते हैं ना सुन सकते हैं, ये तुम्हें क्या दे सकते हैं? रिस्क तो सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। छोटा भाई हंसते हुए बोला, तुम हमेशा अल्लाह अल्लाह करते रहते हो और फिर खाली हाथ घर लौटते हो। देखो मेरा जाल तो हमेशा भरा रहता है। ये सब मेरे बुतों की कृपा है। तुम भी अगर मेरी तरह उनके सामने झुक जाओ तो तुम्हारी किस्मत भी संवर जाए। बड़ा भाई मुस्कुराया, मगर दिल में एक ठंडी आह भरी। वो जानता था कि हिदायत देना उसके बस में नहीं। दिलों को बदलने वाली जात तो सिर्फ अल्लाह की है। उसने जाल दरिया में डाल दिया और कहा, ऐ अल्लाह, मेरा भाई अंधेरे में भटक रहा है, तू चाहे तो इसे रोशनी दिखा दे। यूं दोनों भाई अपनी अपनी रविश पर चलते रहते। गांव के बच्चे अक्सर ये किस्सा सुनते और सोचते कि एक ही घर में रहते हुए भी इंसान के अकीदे किस तरह जुदा हो सकते हैं। एक भाई का दिल अल्लाह के जिक्र से आबाद था और दूसरा भाई बुतों के साए में पलता जा रहा था। लेकिन तकदीर के फैसले करीब आ रहे थे। वो दिन आने वाला था जब इन दोनों की मेहनत, इनका अकीदा, इनकी सोच सब परखे जाएंगे और गांव वाले अपनी आंखों से देखेंगे कि असली इज्जत और कामयाबी किसके हिस्से में लिखी है। अजीब मामला था। गांव वाले भी हैरान रह जाते। जब काफिर भाई जाल दरिया में डालता तो इतनी मछलियां फंस जाती कि जाल खींचना मुश्किल हो जाता। गांव के लड़के भागकर उसकी मदद करते ताकि वो जाल किनारे ला सके। ढेर की ढेर मछलियां उसके कदमों में पड़ी होती और वो कहकहा लगाकर कहता, देखा मेरे देवता कितने मेहरबान हैं, ये सब उनकी कृपा है। दूसरी तरफ मुसलमान भाई का हाल कुछ और था। वही जाल, वही दरिया, वही मेहनत। लेकिन जब वो खींचता तो जाल में कभी एक दो मछलियां होती, कभी बिल्कुल खाली निकलता। गांव वाले उस पर तंज कसते, यह है तुम्हारा अल्लाह जो तुम्हें भूखा रखता है और तुम्हारे भाई के कदमों में दौलत के ढेर लगा देता है। मगर उसके चेहरे पर सुकून ही सुकून होता। वो जाल से वही एक आध मछली निकालता, आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराता और कहता, ऐ मेरे रब, तेरा शुक्र है, तूने जो दिया वही बेहतर है। फिर शाम को घर आकर बीवी और बच्चों के सामने मछली रख देता। बच्चे भूखे भी रहते, मगर उनके बाप की आंखों में किनात की रोशनी चमकती थी। लेकिन औरत का दिल नाजुक होता है। मुसलमान भाई की बीवी जब गांव के बाजार से गुजरती तो देखती कि काफिर की बीवी ने नए कपड़े पहने हैं, कानों में सुनहरी बालियां झलक रही हैं
हाथों में कंगन बज रहे हैं, लोग रश्क की निगाहों से उसे देखते। एक दिन ऐसा हुआ कि मुसलमान की बीवी घर लौटी और दिल में भरी हुई ख्वाहिश जुबान पर आ गई। उसने शौहर को देखा और तेज लहजे में कहा, मैं कब तक ये गुर्बत सहूंगी? देखो तुम्हारा भाई कैसे ऐश करता है। उसकी बीवी जेवरात से लदी फंदी है और मैं अधड़े कपड़ों में बैठी रहती हूँ। या तो मुझे तलाक दे दो या फिर तुम भी उसकी तरह बुतों की पूजा करो ताकि हम भी मालदार हो जाएं। मैं इस गरीबी की जिंदगी से तंग आ गई हूँ। ये जुमले सुनकर ईमान वाले भाई का दिल कांप उठा, लेकिन चेहरे पर नरमी बाकी रही। उसने बीवी की आंखों में देखा और धीरे से बोला, ईमान बेचकर दौलत लेना घाटे का सौदा है। ये दुनिया चंद दिन की है, मगर आखिरत हमेशा बाकी रहने वाली है। क्या तुम चाहती हो कि हम थोड़ी सी आसाइश के बदले अपनी इब्दी निजात को गंवा दें? बीवी ने गुस्से से रुख मोड़ लिया। मुझे तुम्हारी नसीहतें नहीं सुननी। मैंने साफ कह दिया है, या तो मुझे आसाइश दो या फिर मुझे आज़ाद कर दो। शौहर ने गहरी सांस ली। उसका दिल गम से भर गया, मगर जुबान से शिकवा न निकला। बड़े सुकून से कहा, अगर तुम वाकई इस जिंदगी से तंग हो तो सुनो, मैं कल से मजदूरी करने निकलूंगा। दिन भर पसीना बहाकर मजदूरी करूंगा और रोजाना तुम्हें 2 सोने की अशरफियां ला कर दूंगा। मगर एक बात याद रखो, मेरा सर अल्लाह के सिवा किसी के आगे झुक नहीं सकता। चाहे फाके आ जाएं, मैं कभी अपने रब के मुकाबले पर पत्थरों के आगे नहीं झुकूंगा। ये अल्फाज सुनकर बीवी कुछ लम्हे खामोश हो गई। उसके दिल में भी ईमान की हल्की सी रोशनी बाकी थी, मगर दुनिया की ख्वाहिशात ने उसे अंधा कर रखा था। वो कमरे के एक कोने में जा बैठ गई और रोने लगी। शौहर ने दिल ही दिल में दुआ की, या अल्लाह मेरी बीवी को हिदायत दे, उसे दुनिया की चमक दमक से धोखा न खाने दे। रात गहरी हो चुकी थी। कच्चे मकान में चिराग की मध्यम लौ जल रही थी। बाहर दरिया का पानी हल्की हल्की सरसराहट कर रहा था। एक तरफ काफिर भाई का आंगन था, जहां ढोल बाजे की आवाजें गूंज रही थीं। नौकर खादमा खाना पका रहे थे और जेवरात की झनकार हर तरफ फैली थी। दूसरी तरफ मुसलमान भाई का घर था, जहां बच्चे सोए हुए थे, बीवी आंसुओं में डूबी थी और शौहर अपने रब के हुजूर हाथ फैलाए दुआ मांग रहा था। गांव वाले इस फर्क को देखते थे, मगर समझने से कासिर थे। वो कहते, देखो, पत्थरों को पूजने वाला ऐश कर रहा है और अल्लाह का मानने वाला फांकों में है। ये कैसी अदालत है? उन्हें खबर न थी कि अल्लाह की अदालत देर से आती है, मगर जब आती है तो फिर सबको हकीकत दिखा देती है। और यूं एक और दिन खत्म हुआ, लेकिन तकदीर का फैसला करीब आ रहा था। अगले ही दिन एक ऐसा वाकया होने वाला था जो दोनों भाइयों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। अगली सुबह जब सूरज निकला और परिंदे चहचहाने लगे, तो ईमान वाले भाई ने कमर बांधी। बीवी को देखा, जो अब भी जवरात और आसाइश के ख्वाब में उलझी हुई थी। उसने नरमी से कहा, तुम फिक्र न करो, आज से मैं मजदूरी ढूंढने निकलता हूँ। इंशाअल्लाह शाम तक तुम्हारे लिए कुछ न कुछ जरूर लाऊंगा। ये कहकर वह दरवाजा खोलकर गांव की गलियों में निकल गया। हाथ में खाली थैला था और दिल में अल्लाह पर भरोसा। सुबह से शाम तक वह मजदूरी तलाश करता रहा। किसी के खेत पर गया तो वहां पहले ही मजदूर मौजूद थे। किसी की दुकान पर गया तो मालिक ने कहा, हमें मजदूर की जरूरत नहीं। किसी के घर गया तो जवाब मिला, आज का काम मुकम्मल हो चुका है, कल आना। और यूं दिन ढल गया। शाम के वक्त वह थके कदमों के साथ दरिया किनारे जा बैठा। वहां बैठकर उसने अपना दिल अल्लाह के हुजूर डाल दिया। हाथ उठाए, आंखों में नमी आई और लब्बों पर ये अल्फाज थे, ऐ मेरे रब, तू जानता है मैंने वादा किया था कि अपनी बीवी को हर रोज रोजी लाकर दूंगा, मगर आज मेरे हाथ खाली हैं। मेरी नीयत में खोट न थी। ऐ अल्लाह, मेरी मदद फरमा। फिर वह कुछ देर खामोश बैठा रहा और तस्बीह में डूब गया। दरिया की लहरों की आवाज उसकी तिलावत के साथ मिल गई। आसमान पर हल्की रोशनी फैलने लगी और यूं रात के अंधेरों में वह अपने रब का जिक्र करते करते घर लौट आया। घर पहुंचा तो बीवी ने खाली हाथ देखकर तंजिया हंसी छोड़ी। ये है तुम्हारी मजदूरी, ये है तुम्हारा वादा। तुमने कहा था रोज 2 सोने की अशरफियां लाऊंगा और आज तुम्हारे हाथ खाली हैं। शौहर ने सब्र से जवाब दिया, आज नसीब में यही लिखा था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। कल फिर जाऊंगा, मेहनत करूंगा। मेरा यकीन है कि अल्लाह मुझे जया नहीं करेगा। यूं एक दिन खत्म हुआ, लेकिन यह मामूल बन गया।
अगले दिन फिर वह सुबह सवेरे मजदूरी तलाश करने निकला, फिर न मिला। शाम को दरिया किनारे जा बैठा, जिक्र, दुआ, तस्बीह में दिल बहलाया। बीवी ने फिर खाली हाथ देखा तो दिल में गुस्सा और बढ़ गया। दिन गुजरते गए, हर दिन वही हाल होता। सुबह काम की तलाश, शाम को दरिया किनारे इबादत। बीवी हर रोज दरवाजे पर खड़ी रहती, अशरफियों का इंतजार करती, मगर शौहर के हाथ हमेशा खाली होते। यूं 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन और फिर 29 दिन गुजर गए। गांव वाले भी ये देखने लगे। लोग तरह तरह की बातें करते, ये शख्स पागल हो गया है, सारा दिन काम के लिए भटकता है और फिर शाम को दरिया किनारे बैठकर आंखें बंद कर लेता है। कहता, ये अपने रब से रोजी मांगता है, मगर देखो खाली हाथ लौटता है। कुछ हंसते, कुछ तरस खाते, लेकिन वह मर्द अपने रब पर भरोसा कम न करता। बीवी का दिल भी बेचैन था। हर दिन गुजरता तो उसकी उम्मीद कम होती। वह सोचती, शायद मेरा शौहर कभी भी अशरफियां न ला सके, मगर वह ये न जानती थी कि सब्र का बीज जब उगता है तो अल्लाह उसे अपनी खास रहमत से सींचता है। 29वें दिन की शाम को शौहर फिर दरिया किनारे बैठा। आसमान पर लाल रंग फैल रहा था, पानी की लहरें सुनहरी चमक में डूबी थीं। वह तन्हा बैठा आसमान की तरफ देख रहा था और आहिस्ता आहिस्ता कह रहा था, ऐ अल्लाह, तू गवाह है, मैंने सब्र किया, भरोसा किया। अगर मेरा वक्त आ गया है तो मुझे अपनी रहमत दिखा दे। उसके दिल में एक अजीब सुकून उतर रहा था। वह जानता था कि सब्र कभी जाया नहीं जाता। उस रात उसे महसूस हुआ कि कोई बड़ी तब्दीली करीब है। 29 दिन गुजर चुके थे और अब तीसरा दिन तुलू होने वाला था, जिसमें तकदीर का एक नया वरका खुलेगा। 29वीं रात का माहौल अजीब था। चिराग की लौ बुझने को थी। कच्चे मकान की दीवारों पर साए रक्स कर रहे थे। बीवी ने शौहर को देखते ही कड़वा लहजा अपनाया। वह आंखों में गुस्सा भरकर बोली, सुन लो, अगर कल भी तुम खाली हाथ आए तो मुझे तलाक दे देना। मैं इस जिल्लत भरी जिंदगी में मजीद नहीं रह सकती। ये जुमले सुनकर शौहर के दिल पर गोया छुरी चल गई। वह कुछ देर खामोश रहा, फिर हल्की आवाज में कहा, तलाक आसान है, मगर मेरा दिल चाहता है कि तुम आखिरत में भी मेरे साथ रहो। मैं चाहता हूं कि हम दोनों ईमान पर कायम रहें। कल देखते हैं, जो अल्लाह की मर्जी। सुबह का सूरज निकला तो शौहर एक बार फिर मजदूरी की तलाश में निकला। गांव की गलियों में खाक छानने के बाद उसे एक यहूदी मिला। यहूदी ने उसे अपने खेत में काम पर लगा दिया, मगर जब दोपहर का वक्त आया और पेट में भूख की आग लगी तो यहूदी ने कहा, मेरे पास मजदूरों के लिए खाने का कोई इंतजाम नहीं, अगर भूखे रह सकते हो तो काम करो। ईमान वाला शख्स लम्हा भर को रुका, फिर दिल ही दिल में सोचा, रोजा भूख को इबादत में बदल देता है, चलो आज भूखा रहूंगा और मजदूरी भी पूरी करूंगा। यूं उसने नियत करके रोजा रख लिया और दिन भर मजदूरी करता रहा। पसीना बहता रहा, बदन थकता रहा, मगर लबों पर जिक्र कायम रहा। उधर उसका घर। मुसलमान की बीवी अपने ख्यालों में डूबी बैठी थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। वह चौंक कर उठी। दरवाजा खोला तो सामने एक अजनबी खड़ा था। सफेद लिबास, संजीदा चेहरा, आंखों में वकार। वह आहिस्ता आवाज में बोला, क्या ये फलां शख्स का घर है? बीवी ने कहा, जी ये उसी का घर है। अजनबी ने कहा, तुम्हारे शौहर ने 29 दिन तक बादशाह की खिदमत की है, आज मैं उसकी अमानत देने आया हूं। ये लो 29 सोने की अशरफियां। अगर वो 30 दिन पूरे कर लेता तो उसे बहुत बड़ा इनाम मिलता, मगर अफसोस आज वो किसी और के यहां मजदूरी पर चला गया। ये कहकर अजनबी ने थैली उसके हाथ में थमा दी और जाने के लिए पलटा। बीवी ने हैरान होकर आवाज दी, आप कौन हैं? मेरा शौहर तो बादशाह के पास गया ही नहीं, वो तो रोज दरिया के किनारे बैठकर इबादत करता रहा। अजनबी रुका नहीं, बस इतना कहा, असल हकीकत तुम्हारे शौहर को खुद समझ आ जाएगी। और फिर वो हुजूम में गायब हो गया। बीवी ने कांपते हाथों से थैली खोली तो उसमें सुनहरी सिक्कों की झलक थी। उसकी आंखें हैरत और लालच से फैल गईं। उसने सोचा, ये सब ख्वाब तो नहीं, 29 दिनों की मेहनत का ये सिला। वो बैठी देर तक अशरफियों को देखती रही, मगर दिल के किसी कोने में ये सवाल भी उठ रहा था कि आखिर ये सब मामला क्या है। बीवी दूसरे ही दिन थैली उठाकर बाजार जा पहुंची। वह सीधी सुनार की दुकान पर गई और थैली खोलकर एक अशरफी निकाली। सुनार ने अशरफी को हाथ में लिया, सूरज की रोशनी में उलट पुलट कर देखा, फिर हंसते हुए बोला, बीबी ये आम सिक्का नहीं है, ये शाही अशरफी है, इसकी कीमत 1000 दिरहम है। ये सुनकर बीवी की आंखें खुशी से चमक उठी। वह सोचने लगी, अगर एक अशरफी की कीमत इतनी है
तो 29 अशरफियों की कीमत कितनी होगी? हम तो पल भर में गांव के सबसे मालदार बन जाएंगे। वह खुशी खुशी घर लौटी। शाम को जब शौहर मजदूरी खत्म करके आया तो बीवी ने भागकर उसे थैली दिखाई और पूरा वाकया सुना दिया। शौहर ने थैली अपने हाथ में ली। जैसे ही सोने की अशरफियों की चमक देखी, उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह दीवार के साथ टेक लगाकर रोने लगा। बीवी ने हैरान होकर पूछा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? ये देखो, अल्लाह ने हमें कितना नवाजा है। ये सब तुम्हारी मेहनत का फल है। शौहर ने हिचकियां लेते हुए कहा, हाय अफसोस, ये 29 दिन तो मैंने सब्र के साथ गुजारे, अल्लाह की इबादत में डूब कर गुजारे। लेकिन आज जब मेरा रब मुझे आखिरी दिन आजमा रहा था, मैंने हिम्मत हार दी और यहूदी के यहाँ मजदूरी पर चला गया। अगर मैं आज भी दरिया के किनारे इबादत करता रहता तो मेरा रब मुझे बहुत बड़ा इनाम देता। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह सोने की अशरफियों को देखकर भी खुश न हुआ, बल्कि टूटे दिल के साथ कहने लगा, ये दौलत मेरे लिए इनाम नहीं, मेरे सब्र के इम्तिहान में नाकामी का निशान है। मैंने अपने रब के सामने सब्र का आखिरी दिन खो दिया। बीवी के दिल पर ये अल्फाज बिजली की तरह गिरे। उसके अंदर शर्मिंदगी की लहर दौड़ गई। वह सोचने लगी, मैं ही थी जिसने तलाक की बात कही, जिसने दुनिया की आसाइश के लिए अपने शौहर को मजबूर किया। अगर ये हिम्मत ना हारते तो शायद इनकी इज्जत आसमानों तक बुलंद हो जाती। उस रात शौहर और बीवी दोनों खामोश बैठे रहे। बाहर आसमान पर चांद अपनी ठंडी रोशनी फैला रहा था और उनके दिलों में दौलत की हकीकत आश्कार हो गई थी कि सोना और चांदी असल इनाम नहीं, असल इनाम अल्लाह की रजा है, जो सब्र करने वालों के नसीब में लिखी जाती है। यही हकीकत है कि ईमान बेचकर दौलत लेना घाटे का सौदा है। अल्लाह जिसे चाहे आजमाता है, कभी फाके देकर, कभी दौलत देकर, मगर कामयाब वही है जो हर हाल में अपने रब पर भरोसा रखे और उसकी रजा को दुनिया के सोने चांदी पर तरजीह दे।